औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम students. I hope all of you fine. Today I will tell you about the radio propagation topic model. And if you think that this video is really beneficial for you, must subscribe this channel and share with your friends who want to learn radio propagation model. This video is really beneficial for those who want to do study just in 5 minutes. So let's start, and also share this video's link with your friends, colleagues, and also press icon button for further more notifications of the next topics. Okay, let's start how we can earn money online. ठीक है। रेडियो प्रोपोगेशन, पहली बात होती है कि रेडियो प्रोपोगेशन होती क्या है। रेडियो प्रोपोगेशन एक ऐसी वेव्स होती हैं जो किसी भी चीज़ में से मतलब कि गुजर सकती हैं लाइट की तरह। जैसे कि लाइट की रेज़ हैं जो यहाँ कह लें लाइट है, वो किसी भी चीज़ में से गुजर सकती है जो मतलब कि हार्ड फॉर्म में ना हो, जो लाइक फॉर एग्जांपल डोर, इस डोर में से नहीं गुजर सकती मगर किसी कपड़े में से और इस तरह किसी भी चीज़ में से गुजर सकती हैं लाइट वेव्स। तो इसी तरह की वेव्स को हम रेडियो प्रोपोगेशन वेव्स भी कहते हैं। तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कि रेडियो प्रोपोगेशन के मॉडल्स कौन कौन से हैं। अब देख सकते हैं रेडियो प्रोपोगेशन के मॉडल्स हैं। फर्स्ट पाथ लॉस में क्या क्या टॉपिक्स हम कवर करेंगे। फ्री स्पेस, ग्राउंड रिफ्लेक्शन, सरफेस वेव्स, डिफ्रैक्शन, चैनलाइजेशन, ये हम पाथ लॉस में पढ़ेंगे। सेकंड है शेडोइंग हम पढ़ेंगे, सेकंड है हमारा मॉडल। और थर्ड वन इज़ मल्टीपल रिसेप्शन एंड स्कैटरिंग, ये हमारा थर्ड टॉपिक है। और इसके अंदर मतलब कि थर्ड मॉडल है और इसके अंदर नेक्स्ट है डिस्पर्शन और टाइम वेरिएशन। ठीक है, आगे नेक्स्ट है की क्वेश्चंस अबाउट प्रोपोगेशन, यानी कि प्रोपोगेशन के अबाउट क्या क्या क्वेश्चंस आप लोग पूछ सकते हैं। वाई में रेडियो रिसेप्शन वैनिश वाइल वेटिंग फॉर अ ट्रैफिक लाइट, how does path loss depend on a propagation distance, what are the consequences for cell planning, why has the received multiple amplitude or recurrent amplitude, and what can we do improve the receiver। ठीक है, आगे नेक्स्ट कुछ टर्म्स बताऊंगी कि जो इसमें यूज़ होंगी सारे हमारे में इस आज के लेक्चर में। तो आपने इन टर्म्स को ध्यान से याद रखना है। एंटीना गेन, free space loss, ground reflections, through ray models, 4 log D, shadowing and fading, bless function और Rakhian K ratio and fading etc। अगर आता है फ्री स्पेस लॉस में होता है कि स्पेस में जो है ना मतलब कि हम जगह बना देने की कोशिश करते हैं, यानी कि हवा में लाइक कह लें। बताती हूँ, आइसोट्रॉपिक एंटीना पावर इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड होमोजीनियसली ओवर अ सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, यानी कि जो आइसोट्रॉपिक एंटीना होता है ना वो पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है होमोजीनियसली ओवर सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर। जो स्फीयर होता है उसके ऊपर सरफेस एरिया में होमोजीनियस जो है ना पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है पावर द पावर डेंसिटी W एट डिस्टेंस D इज W इक्वल टू P T ओवर 4 पाई D2, वेयर PT इज़ अ ट्रांसमिट पावर। ये फार्मूला है जिसके ज़रिए हम मेजरमेंट कर सकते हैं, तो इस फार्मूले को आपने याद करना है। और नेक्स्ट है द रिसीव्ड पावर इज़, ये हमारी जस्ट डिस्टेंस है, यानी कि पावर डेंसिटी है कि पावर की डेंसिटी कितनी है W एट डिस्टेंस से D तक। और उसके अलावा पावर रिसीव हुई है तो उसके लिए उसके मेजरमेंट के लिए फार्मूला कौन सा यूज़ होगा, W इक्वल टू A ओवर 4 pi D2 base and PT, with A the antenna aperture or the effective receiving surface area। ठीक है, नेक्स्ट है फ्री स्पेस लॉस कॉन्टिन्यूड कि फ्री स्पेस लॉस कॉन्टिन्यू कैसे मतलब कि होता है, कैसे रह सकता है। द एंटीना गेन GR इज़ रिलेटेड टू अ एपर्चर A अकॉर्डिंग टू, यानी कि जो एंटीना होता है वो GR रिसीव करता है अकॉर्डिंग टू A एपर्चर। तो उसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं GR इक्वल टू 4 पाई A ओवर डेल्टा 2। नीचे है द रिसीव्ड सिग्नल, और रिसीव कैसे करता है सिग्नल PR PT GR डेल्टा
और बेस ओवर 4 पाई इस फार्मूला के थ्रू रिसीव करता है। द रिसीव्ड पावर डिक्रीज द डिस्टेंस, डिक्रीज़ करती है डिस्टेंस किसके हिसाब से, पी आर के हिसाब से, और d-2। और रिसीव्ड पावर डिक्रीज द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के लिए हम जस्ट यूज़ करेंगे f-2 बेस, और डिक्रीज़ के लिए डिस्टेंस के लिए हम यूज़ करेंगे d-2। तो आई होप सो स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा कि ये कैसे वर्क करता है, क्या है लॉस पाथ। तो नेक्स्ट मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसका अगला लेक्चर दूंगी इस टॉपिक से रिलेटेड ही। तो आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।